जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा एसएससी जीडी 2024 के बारे में। साथियों, जितने भी कैंडिडेट हैं जो कि क्या है अभी आने वाले समय में जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएंगे, तो जो भरना चाहते हैं तो फोर्स को लेके क्या है आपके मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं, हम कौन सी फोर्स को चुने, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा फोर्स, जितनी जो फोर्स है उनके क्या काम है और कैसे उनका जो लाइफ स्टाइल है वो आपका रहने वाला है। तो उससे क्या है आपको जो फोर्स है उसको चुनने में क्या है आसानी होगी। सबसे पहले दोस्तों, जो भी आप फोर्स है ये सबसे पहले आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या मोटिव है ना। आप अपना जो भविष्य है वो कैसे देखना चाहते हैं, आपका जो इच्छा है वो आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे कई बच्चे होते हैं उनको क्या है कमांडो बनने का शौक होता है, या फिर वो एक कमांडो के रूप में क्या है अपना जो सैनिक जीवन है उसको व्यतीत करना चाहते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो कि सिर्फ एक फैमिली लाइफ चाहते हैं, एक सिंपल जीवन चाहते हैं, एक सिर्फ रोजगार चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस फोर्स को क्या है चुनना चाहते हैं, या फिर किसका आप प्रेफरेंस एबीसी के रूप में देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूप में देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि जो भी अगर आप फैमिली लाइफ अगर एक चाहते हैं, या फिर आप घर से दूर आपका मोटिव एक कमांडो बनने का है, आप एक सैनिक जीवन चाहते हैं, आप एक रोमांचकारी जीवन चाहते हैं, तो उसके बारे में क्या है आज आपको जानकारी दूंगा, जिससे क्या है आपको जो भी फोर्स है आपको उसको चुनने में क्या है हेल्प मिलेगी, ठीक है। क्योंकि क्या है बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो आपने क्या है कभी भी फॉर्म आपने भरना है तो आपने क्या है अपनी योग्यता के हिसाब से, है ना। पहला हो गया आपका योग्यता कि क्या आप जो हाई मेरिट चाहती है, क्या उस पेपर को उसमें मेरिट है जिसको आप निकाल पाते हैं या नहीं पाते हैं। दूसरा है आपका मोटिव के आधार पे, आपका क्या मोटिव है, आपके जीवन का क्या मोटिव है, उसके आधार पर क्या है आप फोर्स को चुन सकते हैं। सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। ये दोस्तों एक आर्मी की तरह ये काम करती है पूरी, ठीक है। और बीएसएफ जितने भी सीएपीएफ है उसके अंदर एक सबसे एक बड़ा दल है, जिसके पास बीएसएफ के पास क्या है खुद का आर्टिलरी विंग है, खुद का एयर विंग है और खुद का वाटर विंग है। तो एक बहुत ही बड़ी जो कि एक सैन्य दल है ना, सीएपीएफ के अंदर सबसे बड़ा जो दल है बीएसएफ, ठीक है। तो बीएसएफ का जो ड्यूटी है आपको है हमेशा दोस्तों पाक और बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहां पे क्या है आपकी ड्यूटी रहती है। इसके अलावा एंटी नक्सल, ठीक है ना, एंटी जो नक्सलाइट ऑपरेशन है वहां पे आपकी ड्यूटी लगेगी। और इसके अलावा दोस्तों यूएन मिशन, ठीक है ना, आपको विदेश में भी सेवा करने का मौका मिल सकता है। और इसके अलावा जो देश के अंदर कहीं भी दंगे वगैरह होते हैं या फिर इलेक्शन ड्यूटी होती है वहां पे क्या है आपकी ड्यूटी लग सकती है, ठीक है। तो बीएसएफ क्या है दोस्तों इसकी मेरिट कम जाती है, और क्योंकि ये क्या है एक तरह से क्या है थोड़ा हार्ड माना जाता है कि जो बच्चे हैं वो क्या है इसको आखिरी में प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एक सैनिक जीवन चाहते हैं, एक रोमांचकारी आप जीवन चाहते हैं, तो बीएसएफ आपके लिए क्या है एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके बाद दोस्तों सीआईएसएफ दोस्तों क्या है एक पारिवारिक, है ना। अगर आप क्या है परिवार के साथ जो है फैमिली लाइफ चाहते हैं और जो आपकी ड्यूटी है वो पीस एरिया में हो, यानी कि शांति एरिया में आप अपनी ड्यूटी चाहते हैं, तो क्या आप सीआईएसएफ को नंबर 1 पे चुन सकते हैं। लेकिन सीआईएसएफ दोस्तों क्या है इसकी जो मेरिट है वो काफी हाई जाती है। सीआईएसएफ की ड्यूटी जितने भी गवर्नमेंट, ठीक है ना, आपके डैम हो गए, मेट्रो हो गया, एयरपोर्ट हो गया, जितने भी जो गवर्नमेंट संस्थान है, बड़े बड़े ऑयल कंपनियां होगी, वहां पे क्या है इनकी ड्यूटी रहती है। इसके अलावा एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन और यूएन मिशन के अंदर भी सीआईएसएफ के जो जवान हैं वो ड्यूटी करते हैं, ठीक है। सीआईएसएफ के अंदर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप एक पारिवारिक जो जीवन है उसको आप अच्छे से बिता सकते हैं, क्योंकि जो उनकी ड्यूटी है वो अधिकतर कहाँ रहती है पीस एरिया में रहती है। तो वहां पे क्या है अपनी फैमिली वगैरह के साथ रह सकते हैं, अपने परिवार को अपने साथ रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सीआरपीएफ दोस्तों एक ये भी एक बीएसएफ की तरह ही एक दल है, और जिसकी क्या है ये भी एक बहुत बड़ा और बहुत ही पुराना जो सीएपीएफ के अंदर एक दल है सीआरपीएफ, ठीक है। इसका काम दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर पूरा जो काम देखता है कौन देखता है सीआरपीएफ देखता है। आर्मी के साथ ऑपरेशन करना, राष्ट्रीय राइफल के साथ आतंकवाद विरोधी जो अभियान है उसके अंदर ये भाग लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा सीआरपीएफ ही एक ऐसा सीएपीएफ दल है, यानी कि सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर एक ऐसा बल है जिसका क्या है अपना एक कमांडो फोर्स भी है,
ठीक है, कमांडो फोर्स तो वैसे सभी के हैं, लेकिन सीआरपीएफ का जो कोबरा कमांडो है उनको दोस्तों क्या है, जो कमांडो अलाउंस है वो भी उनको दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यूएन मिशन यानी कि विदेश में सेवा करने का आपको मौका मिल सकता है, वीआईपी ड्यूटी और इलेक्शन ड्यूटी, दंगा नियंत्रण। ठीक है, दंगा नियंत्रण में दोस्तों जो मेन भूमिका कौन निभाता है, सीआरपीएफ निभाता है। और इसके अलावा दोस्तों इलेक्शन ड्यूटी, ठीक है, सीआरपीएफ के अंदर महिला बटालियन भी है अलग से, और रैपिड एक्शन फोर्स, ठीक है ना, रैपिड एक्शन जो फोर्स है वो भी क्या है, सीआरपीएफ का ही हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एसएसबी दोस्तों नेपाल और जो भूटान बॉर्डर है वहां पे क्या इनकी ड्यूटी रहती है। इसके अलावा एंटी नक्सलाइट जो ऑपरेशन है एरिया है वहां पे ये ड्यूटी करते हैं। और इसके अलावा इलेक्शन ड्यूटी और यूएन मिशन के अंदर इनकी ड्यूटी होती है। यूएन मिशन क्या होता है, विदेश में आपको सेवा करने का मौका मिल सकता है। एसएसबी दोस्तों क्या है, ये भी एक थोड़ा सा आप इसके अंदर भी क्या है, पारिवारिक जो माहौल है, अपने परिवार के आप नजदीक रह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आईटीबीपी, ठीक है, आईटीबीपी जो चाइना, ठीक है, चाइना बॉर्डर है वहां पे आपकी ड्यूटी रहेगी। जितना भी चाइना बॉर्डर देखता है, कौन देखता है, आईटीबीपी देखता है। इसके अलावा आप यूएन मिशन, ईएनओ है ना, एंटी नेक्साइड जो ऑपरेशन है एरिया है वहां पे क्या है आपको तैनात किया जाएगा। इसके अलावा इलेक्शन ड्यूटी जो आईटीबीपी के जवान है वो करते हैं। ठीक है, इसके बाद हो गया आसाम राइफल। आसाम राइफल दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार बॉर्डर के लिए है। ठीक है, और आईएस ड्यूटी, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, और यूएन मिशन जम्मू कश्मीर के अंदर आर्मी के साथ ये काम करती है। ठीक है, यूएन मिशन भी आपको जाने के मौका मिल सकता है। ठीक है, आसाम राइफल के अंदर जितने भी जो उसका पूरा एक संस्था है, ये क्या है, आर्मी की तरह, इसकी जो ड्रेस वगैरह है, जो रैंक स्ट्रक्चर है, सब कुछ क्या है, भारतीय सेना की तरह ही है। ठीक है, इसके बाद है आपका एसएसएफ। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, बहुत ही रिलैक्सेबल जॉब है, सिर्फ दिल्ली के अंदर पोस्टेड होते हैं। ठीक है, ओनली पोस्टेड इन दिल्ली। ठीक है, सचिवालय के अंदर इनकी ड्यूटी होती है। इसके अंदर क्या है, आपको क्वार्टर वगैरह अच्छे मिलते हैं, लेकिन जो साथियों इसकी जो मेरिट है वो बहुत ही ज्यादा हाई जाती है। इसकी मेरिट को निकालने के लिए आपको अच्छा आपको क्या है, रिटर्न की तैयारी करनी पड़ेगी, तभी क्या है इसके अंदर आपका नंबर पड़ सकता है। उसकी वैकेंसी भी क्या है, कम होती है। ठीक है, सीआईएसएफ हो गया, एसएसएफ हो गया और एनसीबी हो गया, इसकी क्या है, वैकेंसी बहुत कम होती है। ठीक है, इसके बाद हो गया आपका एनसीबी। ठीक है, ये दोस्तों नारकोटिक्स विभाग है, इसके अंदर भी क्या है, वैकेंसी बहुत कम होती है, और जो उसकी मेरिट है वो बहुत हाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये जितनी भी मैंने आपको फोर्स बताई है, ये इनका क्या है, बड़ा बड़ा काम है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर आप फैमिली लाइफ चाहते हैं तो आप सीआईएसएफ, एसएसएफ और एनसीबी को चुन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बीएसएफ, सीआरपीएफ सेम आपका आर्मी की तरह काम करती है। इनका क्या है, आईटीबीपी हो गया आपका, इनका जो काम है वो क्या है, एक आर्मी की तरह काम करते हैं। जैसे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, वो क्या है, भारतीय सेना की तरह है। भारतीय जो सेना है उसके साथ ही कश्मीर बॉर्डर या पाकिस्तान बॉर्डर जहाँ पे भी है अपना, वहाँ पे क्या है ड्यूटी करते हैं, और सेम उनका वही वर्क है। अगर आप क्या है भारतीय सेना में जाने से वंचित हो गए हैं और आप जैसे कमांडो कोर्स वगैरह करना चाहते हैं, मरून कैप वगैरह पहनना चाहते हैं, तो आप क्या बीएसएफ को भी चुन सकते हैं। अभी हाल के दिनों में ही जो बीएसएफ के जवान हैं उनको भी क्या है, भारतीय सेना के साथ मिलकर क्या है, कमांडो कोर्स यानी कि पैराट्रूपर जो कोर्स है वो उनको करवाया गया है। ठीक है, तो पहला मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ये आपका मोटिव है खुद का, कि क्या आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, आप जो मेरिट है उसमें आ सकते हैं, तो आप सीआईएसएफ को चुन सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप पढ़ने में थोड़ा कम है, आपको पता है मुझे नौकरी की जरूरत है, अगर आपको पता है मुझे एक जॉब चाहिए, तो फिर दोस्तों क्या है, आप बीएसएफ, सीआरपीएफ को फर्स्ट सेकंड उसमें रख सकते हैं, है ना, प्रेफरेंस जो देते हैं फर्स्ट और सेकंड नंबर पे रख सकते हैं। अगर आपको एक जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप सिर्फ एक जॉब चाहते हैं। ठीक है, वहीं अगर आप पढ़ने में बहुत तेज हैं, ठीक है ना, और आप मेरिट में आ सकते हैं, तो आप दोस्तों सीआईएसएफ हो गया आपका, एसएसएफ हो गया, लेकिन इसमें क्या है, जो वैकेंसी होती है वो थोड़ा कम होती है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका क्या मोटिव है। लेकिन कभी भी क्या है, आपने जब फॉर्म अप्लाई करना है तो आपने जब साइबर कैफे में जाना है, वहाँ पे आपने खुद वहाँ पे रहना है। ठीक है, आपने गलती नहीं करनी है, खुद अपना जो फॉर्म है बिल्कुल सही से वहाँ पे फिल करवाना है, और जो फोर्स होती है ना, जो फोर्स चुनना है आपने, प्रेफरेंस ABCDEF, ठीक है ना, उसको आपने अपने हिसाब से चुनना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, अभी इस साल जो SSC GD 2022 का भी रिजल्ट आया है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे थे कि सर हमारा तो बहुत ही अच्छे नंबर थे, लेकिन हमने जो प्रेफरेंस दी थी वो फर्स्ट में BSF और CRPF थी, तो उनको वही मिल गया, और जबकि जो वो मेरिट लिस्ट में वो CISF के उसमें भी आ रहे थे। लेकिन वही है कि आपका जो उन्होंने उस टाइम पता नहीं था उनको, तो उन्होंने क्या है BSF और CRPF फर्स्ट डाल दिया था। लेकिन वही अगर आप रोमांचकारी एक जीवन चाहते हैं, एक सैनिक जीवन जो है होता है उसको आप जीना चाहते हैं, तो आप क्या है BSF और CRPF को चुन सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप इन फोर्सों से क्या है एनएसजी कमांडो वगैरह या फिर जो एसपीजी कमांडो होते हैं उसके अंदर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी उम्मीदवार हैं अभी 2024 में जो फॉर्म भरेंगे, अभी नवंबर में फॉर्म आपके आने वाले हैं, अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने क्या है अच्छे से उस फॉर्म को भरना है। और किसी भी उम्मीदवार को क्या है जो फोर्स है उसको चुनने में कोई भी डाउट लगता है, कोई आपको शक लगता है, ठीक है ना, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैंने कौन सा प्रेफरेंस देना है ABCD, तो कभी भी क्या आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जो मेरा नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और बने रहे चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और CAPF से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।